राधे राधे, हर हर महादेव। मेरे हरिहर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर धार्मिक पूजा पाठ के बारे में बात करती हूँ। आज हम बात करेंगे पितृदोष के लिए। जी, पितृदोष बहुत ही माना जाए तो खराब चीज़ है कि कभी कभी कुंडली में पितृदोष भी होता है, मातृ दोष भी होता है, कन्या दोष भी होता है। इस तरीके से देखिए कुंडली में बहुत से दोष पाए जाते हैं, मगर पितृदोष की वजह से हम जो होते हैं कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, पनप नहीं पाते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत करते तो वो कार्य हमारा पूर्ण नहीं हो पाता है, बीच में ही असफल हो जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं पराजय पाते हैं, जय नहीं मिलती है, हम लोगों को धन यश कीर्ति वैभव नहीं मिलता है, अपमानित होते हैं, घर में कभी भी शुभ कार्य नहीं हो पाते हैं और हम लोग हर तरीके से परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना चाहिए। इसमें परेशान होने की आपको बात नहीं है, पितृदोष से डरने की बात भी नहीं है। देखिए बहुत से हम लोग उपाय कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि पितृदोष हमारे कारण घर में लगा हो। कभी कभी बहुत से पूर्वज हमारे जो रह चुके हैं उनके द्वारा भी हो जाता है। कभी कभी कुछ कमियां हो जाती जिनकी वजह से पितृदोष हमारे ऊपर लग जाता है। तो देखिए उसके लिए हमको क्या करना है। सबसे पहले हमें पितृदोष की शांति के लिए उपाय एक ये करना है कि हमको एक चावल लेना है। एक कटोरी में हमने चावल रखना है और उसमें कपूर को रख लेना है। उसके बाद उस कटोरी को हमको दरवाजे के सामने रख देना है। चावल, उसमें कटोरी और कपूर, ये तीन चीज़ें हमको लेनी है और उसको हमें अपने घर के दरवाजे के बाहर, जो हो आपका घर हो, मेन गेट नहीं, दरवाज़ा जो एक हो आपके कमरे का हो, जो रूम जो बाहर की ओर जाता हो, वहाँ हमें रात में, अमावस्या के दिन रात में हमको उस कटोरी को अपने दरवाजे के बाहर रख देना है। और सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले हमने उस कटोरी में जो कपूर रखा है उस कपूर को हमको जला देना है और जो चावल है उसको हमने पेड़ों के पास रख देना है ताकि पक्षी लोग उसको चुन सके। फेंकना नहीं है कि आप ज़मीन में फेंक दो उठा के, ज़मीन में नहीं, पैरों में नहीं लगना चाहिए। या तो छत के ऊपर डाल दें या फिर पक्षियों के लिए कहीं पर भी रख दें, पक्षी खा लेंगे। उसके बाद हमको देखिए दूसरा उपाय क्या करना, पितरों की शांति के लिए हमको खीर बना लेनी है। खीर चावल या मखाने किसी चीज़ की भी हो सकती है जिससे आपको सहूलियत हो, जो आसानी से मिल जाए। आप उसकी खीर आराम से बना लीजिए और उस खीर को हमें 2 कटोरी में निकाल लेना। अमावस्या के दिन सुबह ये काम हमको पहला करना है कि जो हमने खीर बनाई है वह खीर हमने अपने घर के मंदिर में रख देनी है। और जो दूसरी कटोरी की खीर है वो खीर हमने अमावस्या की रात में, देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो हमने खीर सुबह अमावस्या को बनाई है वो हम एक कटोरी घर के मंदिर में रखेंगे और जो दूसरी कटोरी हम खीर निकालेंगे वो हम रात के समय, अमावस्या की रात में दक्षिण दिशा की ओर अपने घर में रखेंगे। उसके बाद जो हमने घर के मंदिर में खीर रखी है वहाँ पर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। आपके जो भी इष्ट हैं, शिव हैं, लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, जो भी इष्ट हैं जिनको आप मानते हो, उनसे आपने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, कि मेरे जहाँ पर भी पितर हो, मेरे पूर्वज हो, मेरे पुरखे हो, ये भोग ये उनको आप समर्पित करिए। वो जहाँ पर भी हो प्रसन्न हो, ये भोग आप उन तक पहुँचाइए। ऐसा कह करके आपने हाथ जोड़ के उनसे विनती करनी है और बस इतना ही करना है आपको। जो रात को आपने भोग रखा है अमावस्या के दिन रात में, उस कटोरी को आपने वहीं पे रखना है और दूसरे दिन उस कटोरी को उठा के आपने बाहर या तो पक्षियों को खिला दीजिए या फिर गाय माता को खिला दीजिए। इस तरीके से आप हर अमावस्या को कर लीजिए। ऐसा करने से आपको 100% आराम मिलेगा। आपको खुद जो है बदलाव महसूस होगा कि आप पितृदोष से मुक्त हो रहे हैं। बस इतना ही करना।